झा। नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में आज बात उस विधानसभा सीट की होगी जहां आरजेडी का विधायक जेल में है और जन सुराज का उम्मीदवार नामांकन करने वाले दिन लापता हो गया और जब वापस आया नामांकन भी वापस कर गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं दानापुर विधानसभा सीट की, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां पर लड़ाई दो यादवों से ज्यादा वर्चस्व की है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं दानापुर की जनता के पास और जानते हैं क्या है यहां का दिलचस्प सियासी समीकरण। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में आज हम दानापुर विधानसभा सीट पर हैं और ये सीट हाई प्रोफाइल है। वजह बिल्कुल साफ है कि ज्यादातर केंद्र की राजनीति में रहे रामकृपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। कोई फाइट है इस सीट पे या विरोधियों को आपने सेट कर दिया है? मैं सैल्यूट करना चाहता हूं दानापुर की महान जनता को, ये अब जिसका आशीर्वाद मुझे बना रहता है और मुझे भरोसा है कि इस बार भी दानापुर की जनता जो है अपना आशीर्वाद देगी। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में आज बात दानापुर विधानसभा की होगी। आरजेडी के लॉयल, भरोसेमंद और लालू के शिष्य कहे जाने वाले रीतलाल यादव यहाँ एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। मौजूदा विधायक भी हैं, हालांकि अभी किसी अलग मामले में वो जेल में है। यहाँ मेरे साथ कुछ वोटर हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वोटरों के बीच क्या मुद्दे हैं, क्या मौजूदा विधायक ने काम किया या बीजेपी जिस तरह से इस लड़ाई को लाना चाहती है वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप ही से बात कर ले कि मौजूदा विधायक है रीतलाल यादव, कैसा काम कर रहे हैं वो? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या क्या खास यहाँ दानापुर के लिए क्या क्या किया है? दानापुर के लिए खास करके दियर के लिए इन्होंने बहुत सारे जितने भी प्रोजेक्ट थे हमारी सब उन्होंने पूरा किया और एक गरीबों के और युवा हैं, गरीबों के हित में करते हैं, शिक्षा के प्रति जागरूक है। जब जब ये चुनाव आता है किसी न किसी रूप में जो साजिश करता है इनको मजबूर करके किसी न किसी दफा में गलत तरीके से फंसाया जाता है। दानापुर का कुछ पार्ट अर्बन है, कुछ ग्रामीण है। ऐसे में हम दानापुर में हैं। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में दानापुर की जनता मेरे साथ है। एक एक करके जानते हैं कि इस बार किस तरीके के उम्मीदवार को वो चुनना पसंद करेगी। आरजेडी का उम्मीदवार तो जेल में है, एक नामांकन वापस करके जनसुराज वाले ने समर्थन जता दिया। तो आप लोग कैसा जनप्रतिनिधि यहाँ से चाहते हैं? हम लोग जो जनप्रतिनिधि जो है रामकृपाल जी को जो है ना है पार्टी ने जो है, तो इनका जो विकास है, पहले भी यहाँ एमपी रह चुके हैं और इनका जो विकास है वही हम लोगों का साथ देने का जो है मकसद है। सर, आप तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, इस बार दानापुर में आपको क्या लग रहा है? ना रामकृपाल यादव की जीत यहाँ निश्चित है, इनको कोई नहीं हरा सकता है। वजह? जब कभी भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, लोकसभा का, विधानसभा का तो यहाँ से पहली बार लड़ रहे हैं, हमेशा इनको यहाँ से दानापुर से जो है बहुत मिला है, लोगों ने जन समर्थन दिया है, इसलिए कि ये सहज उपलब्ध। और जो व्यक्ति जेल में है, जेल से नामांकन किया, ऐसे कैंडिडेट को उतारना चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को? किस तरीके की राजनीति को प्रमोट करना चाह रहे हैं लोग? अब यही कल्चर है उन लोगों का, तो क्या कीजिएगा। बहुत लोभ देते हैं मगर हम लोग बीजेपी सब हम लोग के कुछ नहीं किए हैं आज ले। हम लोग के आरजेडी सबसे बढ़िया चीज है। ये तो आरजेडी तो विधायक तो जेल में है। जेल में तो पर भी काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो क्या है, तो ये तो यादव है, तो मेरा रीतलाल यादव है, मेरा गांव का। अच्छा, आपके गांव के हैं? लाल यादव। हाँ, तो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो अच्छा काम कर रहे हैं तब नहीं ये कभी भी जा रहे हैं। लेकिन जेल में है। तो जेल में है तो क्या है, तो जेल में है तो क्या बाहर नहीं आएंगे? जेल से तो बाहर तो आ ही करेंगे, ऐसा थोड़ी है।
मौजूदा विधायक तो नजर ही नहीं आते हैं। हाँ। वो तो हमेशा जेल में ही रहते हैं। हाँ। पब्लिक उनको ढूंढते रहती है कि अपनी समस्याओं को लेकर जाएं तो जहाँ जाए। हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र की पूरी जनता जो मैंने हो सकता है कुछ लोगों ने तो निश्चित रूप से उन्हें वोट दिया होगा, वो पूछते हैं कि वो कभी दिखे क्या, उनसे पूछिए आप जो लोग उनको वोट दिए तो अभी दिखते ही नहीं है। हाँ। अब मुझे ये बता दीजिए, नामांकन तो कर दिए, तो प्रचार कौन कर रहा है? वो तो फिर वापस चले गए। उनका वही है, वो आज तक कभी भी इस एरिया में दिखे भी नहीं। जो हमारे विधायक है, पूर्व विधायक भी हो जाएंगे अभी आने वाले समय में। तो ना जनता से उनका वास्ता है न किससे। वो दिन भर जेल में रहेंगे, आगे भी जेल में ही रहना है उनको। इसलिए उनको उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। उनसे कोई उम्मीद नहीं, आपको कोई उम्मीद नहीं है। ये सब टॉप 10 हॉस्पिटल पारस में है, तो जाके कुख्यात लोग दिन दहाड़े गोली मार दे रहा है। आपका ऑलराउंडर कहाँ गया? कहना चाहते हैं उनसे कि जो लोग कहते थे कि आज से 20 साल के पहले दादा के देखा जाए, उस समय हमारे गरीबों के नेता, जनजनों के नेता, हम लोग का भगवान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हम लोग को खटिया पर बैठने के लिए हक वो दिए थे। रियल में संविधान डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, मगर अगर धरातल पर उतारने वाले हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो अगर उस समय जब महादलित परिवार को जब खटिया और कुर्सी बैठने का अधिकार मिला तो फॉरवर्डो लोगों ने बोला क्या कि ये जंगल राज है। नहीं तो जब हम लोगों ने अभी हम कुर्सी बैठे हुए हैं, जब यहाँ पे फॉरवर्ड लोग आते थे तो हम कुर्सी छोड़ के उठ जाते थे, उसको बैठाते थे। लालू यादव ने यही शक्ति दिए कि आप कुर्सी पर बैठिए, वो खड़ा रहेंगे। तब फॉरवर्डो लोगों ने कहा कि ये तो जंगल राज है। लोग सड़कों के किनारे हैं, त्योहार का सीजन है, छठ आने वाला है, ऐसे में लोग व्यस्त भी हैं। लेकिन बिहार में राजनीतिक चर्चा जो है वो हर पल चलती रहती है। क्या माहौल है दानापुर का? दानापुर में तो माहौल बिल्कुल क्लियर है। जनता चूंकि देख रही है कि 15 साल का कुशासन, भ्रष्टाचार, रंगदारी, अपहरण वर्सेस 20 साल का सुशासन, विकास, तो जनता उसी पे मन बना चुकी है कि इस सुशासन को कंटिन्यू करना है तो भाजपा को तो जिताना ही होगा, एनडीए को जिताना ही होगा। नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से हमको तो लगता है कि 2010 वाला रिकॉर्ड टूट जाएगा। क्या है पोता? रीतलाल। रीतलाल। हाँ, पोता। हाँ, जिंदाबाद। हाँ है तो पोता है ना, समाज का सब। बीजेपी तो कह रही, बीजेपी कह रही हो तो जेल में है, वो क्या विकास करेंगे? तभी आप लोग है ना, गांव घर समाज सब कोई साथ देगा उसको। अच्छा, बस। हाँ, समाज ना है भाई, गांव के नाच है, हमनी के सबके देखता है। हाँ। दानापुर विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी रीतलाल यादव के आपराधिक छवि को बड़ा मुद्दा बना रही है और वो ये कह रही है कि एक आपराधिक व्यक्ति को दानापुर की जनता क्यों चुने। बिल्कुल, देखिए ये तो बीजेपी और सत्ता पक्ष की बात हो रही, लेकिन विपक्ष कह रही है कि ये तो एक राजनीतिक साजिश है जिसके तहत रीतलाल यादव को चुनाव जब आता है उन पर आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। विकास के काम उन्होंने अपने विधानसभा में किए हैं, शायद इसी वजह से उन्हें उम्मीद है कि इस बार फिर उन्हें चुनाव में जीत मिलेगी। आज दानापुर विधानसभा से रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में इतना ही। अगली कड़ी में हम आपको दूसरे विधानसभा लेकर चलेंगे।